टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। आज हमने बात करनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की, कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज़ है, क्या होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आज हमने उसकी बात करनी है। ये चीज़ आप लोगों के लिए पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में, कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को पढ़ने से पहले हमने ये देखना है कि जब कोई रिएक्शन होता है ना, मतलब जब कोई रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे, तो कहते हैं कि वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे। यूं ही है। अगर हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, चले हम इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास, ये जो पर्पल आपको दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन है। अब देखें यहाँ पर बच्चे दो रिएक्टेंट हैं, एक तो A2 रिएक्टेंट है और एक B2 रिएक्टेंट है, ठीक है। ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद अगर इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उतनी होगी कि रिएक्शन प्रोसीड हो सके, तो फिर रिएक्शन प्रोसीड होगा और दो नई चीज़ें हमें ऑब्टेन होंगी। कौन कौन सी होंगी? प्रोडक्ट बनेगी, ए बी का बॉन्ड बन जाएगा और दूसरा भी ए बी का बॉन्ड बन जाएगा, या हम कह सकते हैं कि दो मोल हमें ए बी के क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे, ठीक है। यहाँ से ये मैं कह रही हूँ कि हमने आज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पढ़नी है। हमने देखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। वर्ड से ही आपको समझ आनी चाहिए। मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा है कि अक्सर चीज़ों के जो डेफिनेशन होती है या उनका मीनिंग होता है, उनके वर्ड के अंदर छुपा होता है। बस आपने उसको ध्यान से देखना होता है और आपको समझ आ जाती है कि इसका मीनिंग ये था। अब मैं कह रही हूँ एक्टिवेशन एनर्जी, तो इसका मतलब है कि उन रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें बच्चे, हमने गैस के केस में पढ़ा, अगर हम सॉलिड की बात कर लें, लिक्विड की बात कर लें, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन उस टाइम पर होता है जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, ठीक है। जब रिएक्शन आपस में टकराएंगे तो टकराने से कहता है कि उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है तो फिर हमें एक नई प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। अब कहता है कि जो कोलेजन है जिसको हम ठकराना बोल रहे हैं वो दो तरह की है, एक इफेक्टिव है और एक इनइफेक्टिव है। हम देखते हैं कि इफेक्टिव कोलेजन कौन सी है और इनइफेक्टिव कोलेजन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। आप आ जाएं इधर, आज मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए क्योंकि ये सारा बुक से ही रीड करने वाला था, थ्योरी थी ज़्यादा, इस वजह से पॉइंट्स नहीं बनाए। बच्चे को कहता है कि जब भी कोई सब्सटेंस है, सपोज करें कि एक हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, हम एग्जांपल वही लेंगे जो आपकी बुक पे दी हुई है। एक रिएक्टेंट का नाम A2 है, दूसरे रिएक्टेंट का नाम B2 है। हमने इन दोनों रिएक्टेंट को पकड़ा और किसी भी अपने बर्तन के अंदर जिसमें रिएक्शन होना है वहां पर डाल दिया, ठीक हो गया। अब अगर आप लोग लाइव होते मैं आपको बताती ये बर्तन है, इस बर्तन को यूँ रखा और इंशाल्लाह थोड़े दिन रह गए फिर समझ आ जाया करेगी आपको। तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि कोई रिएक्शन होने लगा है और हमने रिएक्टेंट्स को किसी भी मिक्सर बना के, कोई मिक्सर बना के तो किसी बर्तन के अंदर डाल दिया, हो गया। अब कहते हैं जब उन दो रिएक्टेंट को हम किसी मिक्सर के अंदर, हम किसी बर्तन के अंदर डालेंगे तो वो एटम्स, रिएक्टेंट के एटम्स एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। अब कहता है कि हो सकता है कि जब वो टकराएं तो जो उनकी कोलिजन है वो इफेक्टिव हो। अब इफेक्टिव का मतलब है कि वो उस डायरेक्शन को टकराएं, वो उतनी एनर्जी के साथ टकराएं कि वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो कोलिजन है ये इफेक्टिव कोलिजन है। समझ आ रही है बात की? अगर रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक नई प्रोडक्ट बन जाती है, तो हम कहेंगे कि ये वाली जो कोलिजन है ये इफेक्टिव कोलिजन है, इसकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गए हैं। और अगर उसी मिक्सर के अंदर, उसी बर्तन के अंदर जिसमें हमने ए और बी डाले हैं, तो ये नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टेंट ही सही डायरेक्शन पे टकराएंगे और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। कुछ रिएक्टेंट होंगे वो जब टकराएंगे तो उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी और जैसे वो टकराए थे बिल्कुल वैसे के वैसे ही उसी मिक्सर के अंदर प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब कहता है एक कोलिजन है इफेक्टिव
दूसरी है इनइफेक्टिव। आपने सबसे पहले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को पढ़ने से पहले दो चीज़ें याद रखनी है। एक आपने याद रखनी है इफेक्टिव कोलेजन, दूसरी आपने याद रखनी है इनइफेक्टिव कोलेजन। दोनों आपकी बुक पे लिखी हुई है। वो कहता है इफेक्टिव कोलेजन वो कोलेजन है जिससे एटम्स जब टकराएंगे तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराएंगे, और उस डायरेक्शन में टकराने के बाद जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इन एटम्स के दरमियान जो कोलिजन होता है टकराना, इन एटम्स के दरमियान जो कोलिजन थी वो कौन सी कोलिजन थी? इफेक्टिव थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है कि अगर हम बात करें इनइफेक्टिव कोलिजन की, तो बच्चों इनइफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें एटम्स टकराएंगे तो सही। मैं किन एटम्स की बात करी? मैं रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ। जो रिएक्टेंट मैंने अपने बर्तन के अंदर डाल के रखा है, मैं उस रिएक्टेंट की बात कर रही हूँ, और वो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है? टकरा रहा है। ठीक है। कहता है अगर तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराएंगे, प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराएंगे, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कुछ रिएक्टेंट, जाहिर है हर एटम की एनर्जी डिफरेंट है, हर रिएक्टेंट का बॉन्ड डिफरेंट है, हर रिएक्टेंट की जो साइज है, उसका टकराने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। ठीक है। तो सारे के सारे एटम टकरा के इफेक्टिव कोलिजन नहीं देंगे। कुछ ऐसे भी एटम्स होंगे जब वो टकराएंगे तो आपस में उनके टकराने से नई प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो ऐसी कोलिजन जिसमें नई प्रोडक्ट ना बने, जैसे एटम टकराए थे वैसे के वैसे ही दोबारा प्रेजेंट हो जाएंगे, तो हम उस कोलिजन को बच्चों इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। ठीक है। कोलिजन इफेक्टिव तब होगी जब रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद उन रिएक्टेंट्स जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि ये इफेक्टिव कोलिजन है। ठीक है। और अगर वो टकराते हैं, पास आते हैं, टकराते हैं, लेकिन बॉन्ड नहीं बनता, पुराने वाला बॉन्ड नहीं टूटता, नया वाला बॉन्ड नहीं बनता, हम उस कोलिजन को इनइफेक्टिव कोलिजन कहेंगे। अब जरा आप ये जो पहला पैरा है इस पर आ जाए, ये ज्यादा थ्योरेटिकल ही है। कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस द पार्टिकल्स एटम्स आइन एंड मॉलिक्यूल्स मस्ट फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर एंड कोलाइड विद वन अनदर। कहता है जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने जो रिएक्टेंट लिए वो ऐसे होने चाहिए कि उन एक दूसरे के साथ उनका मिक्सर अच्छा बन जाए, मतलब वो इस स्टेट में हो कि वो आपस में मैक्सिमम कोलाइड कर सकें। ठीक है। वो आपस में ज्यादा से ज्यादा टकरा सके, ऐसा हमने जो है वो मिक्सर बना के यूज करना है। अब कहता है these collisions may be effective or ineffective depending upon the energy of colliding particles। कौन से पार्टिकल्स हैं? रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं। कहता है कि ये जो कोलिजन है, जब ये रिएक्टेंट के एटम टकराएंगे तो इनकी जो कोलिजन है वो इफेक्टिव भी हो सकती है, इनइफेक्टिव भी हो सकती है। डिपेंड कर रहा है कि जो रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है। ठीक है। when these collision are effective they give rise to product, otherwise the colliding particle just bounce back होता है पीछे आ जाना, जैसे कोई चीज प्रेजेंट थी वो वैसी की वैसी वहां पर प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो कहते हैं अगर तो कोलिजन हमारे पास क्या होगी? इफेक्टिव होगी, तो रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर कोलिजन इनइफेक्टिव होगी तो रिएक्टेंट जिस शेप में प्रेजेंट थे, जिस एनर्जी में प्रेजेंट थे, वैसे के वैसे ही वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब क्या होता है? वो कहता है the effective collision can take place only when colliding particles will possess certain amount of energy and they approach each other with proper orientation। वैसे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, हम पढ़े हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, तो वहां पर आपने जब भी कोई बॉन्ड की बात होगी कि कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, तो सबसे पहले दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि रिएक्शन उस टाइम पर होता है जब रिएक्टेंट के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, इतनी एनर्जी हो कि वो रिएक्शन में पार्ट ले सके। ठीक है। और हर रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। अभी हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। और दूसरी बात ये है बच्चे, हैंड रेज नहीं करना, अभी आपको एंड पे टाइम मिलेगा, फिर आपने सवाल पूछने। अभी आप क्वेश्चन को लिख लें साइड पे करके, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पढ़ाने दें। ठीक है। फिर आप क्वेश्चन लिख लें, एट द एंड हम उसको आंसर करेंगे। ठीक हो गया। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जब भी कोलिजन होगी, जब भी एटम टकराएंगे, अगर तो वो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराएंगे, तो प्रॉपर डायरेक्शन में टकराने के बाद रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर वो प्रॉपर डायरेक्शन से नहीं टकरा रहे, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है कि रिएक्टेंट किस तरह पड़ा है, किस
पोजीशन पे पड़ा है, किन एक्सिस पे पड़ा है, इसको हम ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। और एनर्जी वो एनर्जी है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो अगर रिएक्शन की बात की जाए, रिएक्शन की फिजिबिलिटी की बात की जाए कि रिएक्शन किस टाइम पर पॉसिबल होगा, तो आपने कहना है कि उस टाइम पर पॉसिबल होगा, एक तो उस रिएक्शन के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरी ये कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में एक प्रॉपर वे में एक दूसरे के पास आने चाहिए, ठीक है। द आइडिया प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट टाइम ऑफ कोलिजन द एटम विच आर रिक्वायर्ड टू मेक न्यू बॉन्ड शुड कोलाइड विद ईच अदर। कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है, हम जिस ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिस टाइम बॉन्ड बनना है उस टाइम एटम्स उन तरह से उस एक्सिस पे टकराएं जिस पे टकराने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ये दो बातें आपने याद रखनी है, और उन रिएक्टेंट एटम्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है कि एटम ऐसे टकरा रहे हैं कि वो जब टकराएं तो इफेक्टिव कोलिजन हो, ठीक है। मैंने आपको बताया एक इफेक्टिव कोलिजन है, एक इनइफेक्टिव है। यहाँ पर बुक पे डेफिनेशन है, इसको लिखने की भी इतनी नहीं जरूरत, लेकिन आपको पता हो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि जब रिएक्टेंट आपस में टकराएं तो न्यू प्रोडक्ट बने, ठीक है, कोई नई चीज बने। अगर और इनइफेक्टिव का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट टकरा रहे हैं तो उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो कोई नई प्रोडक्ट बना दें, ठीक हो गया। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन, व्हाट इज इनइफेक्टिव कोलिजन, और उसके बाद हमने कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो दो बातें तो पक्की होनी चाहिए, एक तो उसके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और दूसरा उसकी ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन में एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए, टकराने चाहिए, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो मिनिमम थोड़ी से थोड़ी एनर्जी हम दे सकते हैं किनको, रिएक्टेंट के एटम को, कि वो इफेक्टिव कोलिजन करें। अब इफेक्टिव कोलिजन मैंने आपको बताया वो कोलिजन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं ना, जब रिएक्टेंट टकराते हैं तो इस तरह से टकराते हैं कि रिएक्टेंट के टकराने से न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। हम कहते हैं कि वो जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात होगी कि वो एनर्जी जिसके होने से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या इफेक्टिव कोलिजन भी जब होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे, वो एनर्जी क्या कहलाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, वो कहता है इफ ऑल द कोलिजन्स अमंग द रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर आर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये कल वाली बात जो मेरे से पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था, वकार पूछ रहा था, और भी एक दो बच्चों ने पूछी थी। बच्चे देखें, अब वो कहता है कि जब हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगी ना, तो इतनी टाइमली वो कोलिजन होगी कि रिएक्शन बहुत फास्ट होगा, फौरन से रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। अगर इफेक्टिव कोलिजन है और सारे के सारे रिएक्टेंट की जो कोलिजन है वो इफेक्टिव है, तो कहता है रिएक्शन बहुत थोड़े टाइम में, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। कहता है अगर रिएक्टेंट के तमाम एटम्स की कोलिजन इफेक्टिव होगी तो रिएक्शन जो है वो फौरन से हो जाएगा शॉर्ट टाइम में। Most of the reactions are however slow, showing that all collisions are not equally effective, ठीक है। लेकिन कहता है अक्सर रिएक्शन ऐसे ही होते हैं कि उनकी जो कोलिजन होती हैं वो इफेक्टिव नहीं होती, कुछ कोलिजन इफेक्टिव होती हैं, कुछ इनइफेक्टिव होती है, इस वजह से जो है रिएक्शन का रेट स्लो ही आता है। आपने देखा बहुत कम रिएक्शंस हैं जो फास्ट रिएक्शन होते हैं, वरना रिएक्शन का रेट नॉर्मल होता है या स्लो होता है, ठीक है। तो कोलिजन कहता है अगर सारे रिएक्टेंट की कोलिजन इफेक्टिव होगी तो रिएक्शन बहुत जल्दी थोड़े से टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मोहसिन साजिद बच्चे आप बार बार क्यों जो है ना वो मीटिंग से निकल रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं मुझे एडमिट करें। उसके अलावा वो कहता है कि अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है सबकी तो रिएक्शन को आहिस्ता आहिस्ता प्रोसीड होने में टाइम लगेगा, ठीक होगी बात। तो ये आपके उस सवाल का जवाब था कि जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फास्ट स्टेप क्यों नहीं हो सकता, फास्ट स्टेप होगा तो रिएक्शन काइनेटिक को पढ़ने में हमें मसला होगा, ठीक है। अब कल मैंने आपको कहा था कि हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात की थी, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कहा था उसको।
तो आज इनके दो नाम है, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं। आज भी हमने इसको देखना है कि ये क्या होता है, ठीक है। कल भी हमने इसकी बात की थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि बच्चों हम इसको नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। अब देखेंगे जो आपके सामने जो है इक्वेशन बनी हुई है, इक्वेशन यूँ है कि अब आपके पास दो रिएक्टेंट हैं, एक A2 है और दूसरा B2 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले ये रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ए बी के चारों के दरमियान जो है वो डॉट्स लगे हुए हैं। ये डॉट्स बॉन्ड्स नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब कि थोड़ी देर के लिए है। समझ आ रही है बात की, इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस, कि थोड़ी देर के लिए होती है ये। तो ये जो डॉट है ना, ये बॉन्ड नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए इनमें एक अट्रैक्शन आ गई है, इसको हम बॉन्ड से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हमने क्या कहा है कि जब भी रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, ये देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बी और बी का बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा ए बी में ये वाला, और एक बॉन्ड बन जाएगा ए बी में ये वाला। तो ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, ये किसी भी रिएक्शन के दरमियान में कोई चीज़ बनती है जिसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं। और ये इसकी एनर्जी इतनी होती है कि मैक्सिमम एनर्जी होती है, ये फ़ौरन से क्या हो जाता है, डिकम्पोज होके नई चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कल भी हमने इस पर बात की थी, कहता है लेट अस स्टडी अ रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स A2 एंड B2 टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल AB। हमने A2 लिया, B2 लिया, उसने क्या बनाया, न्यू मॉलिक्यूल AB और AB। If this molecule will have energy equal to or more than activation energy, then upon collision their bond will break and new bond will form। कहता है कि ये रिएक्शन उसी टाइम होगा जब इन रिएक्टेंट्स के पास उस उतनी एनर्जी की मिकदार हो कि ये रिएक्शन में पार्ट ले सके, या इन रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी हो कि इफेक्टिव कोलिजन हो सके। तो कहता है वो एनर्जी होने के बाद ही रिएक्शन होगा। कोई भी रिएक्शन उसी टाइम होगा जब उसके पास मैक्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी उतनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं A2 रिएक्टेंट है, B2 रिएक्टेंट है, और वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सबसे पहले एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, ये बॉन्ड्स नहीं है, ये डॉट है, ये उनकी जो है ना सिर्फ टेम्पोरेरी एग्जिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड नहीं आप इसको कह सकते, आप इसको अट्रैक्शन कह सकते हैं। फिर ए का बॉन्ड टूटेगा और बी का, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड किस में बन जाएगा, ए बी में ये वाला बॉन्ड, और यहाँ पर भी ए बी में। बेसिकली बॉन्ड ये जो है यहाँ से ब्रेक होनी है अट्रैक्शन, और यहाँ से होनी है, और कंप्लीट बॉन्ड बन जाना, ठीक हो गया। तो ये होता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। कहता है activated complex is an unstable combination of all the atoms involved in the reaction for which energy is maximum। कहता है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स जब बनता है ना तो एनर्जी बहुत मैक्सिमम होती है इसके पास। इट्स अ शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज एंड डिकम्पोज इनटू प्रोडक्ट इमीडिएटली। कहता है ये थोड़ी देर के लिए बनता है और इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि फ़ौरन ही ये इसके पास इतनी मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी होती है कि फ़ौरन ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इट हैज़ ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस, मतलब थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। हम इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं, इस वाली स्टेट को हम इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप लोगों ने ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ें जो हैं जिस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगी हम उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। या आपने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़े होंगे, वो एलिमेंट्स हैं जो जिनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के दरमियान में है, इन बिटवीन हम उनको ट्रांजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो ट्रांजिशन स्टेट है जिसको हमने एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स कहा है, इसकी जो स्टेट है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में है, इस वजह से हमने इसको क्या कहा है, ट्रांजिशन स्टेट। जो थोड़ी देर के लिए बनती है उसके बाद क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है, और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब वो कहता है कि एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स ये हो गया, हाँ हो गया। कहता है व्हेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर एट द टाइम ऑफ कोलिजन दे स्लो डाउन, कोलाइड एंड फ्लाई अपार्ट। कहता है कि जब रिएक्शन होने लगता है ना, मतलब रिएक्टेंट जब रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, तो कहता है वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, सबसे पहले पास पास आएंगे, उसके बाद वो आपस में क्या हो जाएंगे, टकराएंगे, और फिर जो है ना वो दोबारा फ्लाई अपार्ट होता है दूर दूर हो जाना, तो दोबारा दूर दूर हो जाएंगे। कहता है अगर तो कोलिजन इफेक्टिव होगी तो जब वो फ्लाई अपार्ट होंगे तो नई चीज़ें
हमें ऑब्टेन होगी। मतलब अगर वो टकराए हैं और टकराने के बाद इफेक्टिव कोलिजन हो गई है तो वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर वो टकराते हैं और कोई चेंज नहीं आता तो हम कहेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन है। If the collision is effective, then the molecule flying apart are chemically different, otherwise the same molecule just bounce back। कहता है अगर तो collision इफेक्टिव होगी तो जब मॉलिक्यूल्स पास पास आए थे, जब वो टकराए हैं तो रिएक्टेंट ने नई प्रोडक्ट बना दी है, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन की केस में। लेकिन अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव कोलिजन है, तो कहता है उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल अगर पास पास आएंगे तो वही सेम मॉलिक्यूल ही दूर दूर जाएंगे, ठीक है, रिएक्टेंट की नेचर चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो कोलिजन थी, जो प्रोसेस था टकराने का, वो क्या था, डिफरेंट था। ये बात है। When the molecules slow down just before the collision, kinetic energy decreases and their result increase in the potential energy। कहते हैं जब एटम्स पास पास आएंगे, जाहिर है जब वो पास पास आ रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है पोजीशन की वजह से। जब वो पास आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब पास पास आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उनका जो मोशन है वो स्टॉप हो गया, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो गई, और वो पास पास आ गए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। द प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ बिटवीन द पाथ ऑफ रिएक्शन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये ग्राफ मैंने बताना है, लेकिन अभी जो है ना, मैं आप लोगों से पूछ लूँ कोई क्वेश्चन है तो फिर आगे चलते हैं हम।